हमारे पास यहाँ पर 2 हरी गेंदें हैं और 3 गुलाबी गेंदें हैं। अगर हम इन सभी गेंदों को एक साथ ले लें तो हमें कुल कितनी गेंदें मिलेंगी? यानी कि अगर हम 2 और 3 को आपस में जोड़ दें तो हमें कुल कितना मिलेगा? तो 2 + 3 ये बराबर हो जाता है 5 के। और इस चीज़ को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम इन सभी गेंदों को एक साथ ले लें तो हमारे पास हो गई कुल 1, 2, 3, 4, 5 गेंदें। तो चलिए अब कुछ अलग सा करते हैं और हम शुरुआत ही 5 गेंदों से करते हैं। अगर हमें शुरू में ही 5 गेंदें दे रखी हों और इन 5 गेंदों में से हम 2 गेंदें निकाल दे तो यानी कि अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो हमारे पास कितना होगा? तो अगर मैं इन कुल 5 गेंदों में से 2 गेंदें निकाल देती हूँ, इन्हें बाहर कर देती हूँ, मैंने ये गेंद हटा दी और ये मैंने अगर दूसरी गेंद हटा दी तो अब मेरे पास कितनी गेंदें बची हैं? अब मेरे पास बची हैं 1, 2, 3 गेंदें। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 - 2, 5 में से 2 घटाने पे हमें मिलता है 3। और इस चीज़ को हम यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ 3 गेंदें बची हुई हैं। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा होगा। पैटर्न ये है कि जब हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 5। लेकिन जब हम इसका जो अरेंजमेंट है, इसे लिखने का जो तरीका है, इसे बदल देते हैं, जब हम 5 में से 2 घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 3। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से लिखा हुआ है। हमारे जो नंबर्स हैं, हमारी जो संख्याएं हैं, ये वही हैं, बस इन्हें लिखने का जो तरीका है, इन्हें लिखने का जो अरेंजमेंट है, ये बदल गया है। और ये बात ये दूसरे तरीके से भी सही है। अगर हम 5 में से 3 घटाएं तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितना बचता है। तो फिर से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं इन सभी 5 गेंदों से, और अगर इन 5 गेंदों में से हमें 3 गेंदें कम करनी हो तो हमारे पास कितनी गेंदें बचेंगी? तो ये हमारी कुल 5 गेंदें हैं। अगर इनमें से मैं 1, 2, 3 गेंदों को हटा देती हूँ, इन्हें मैं निकाल देती हूँ, तो अब हमारे पास बच गई हैं 2 गेंदें। अब हमारे पास हैं 1 और 2 गेंदें। तो हम कह सकते हैं कि 5 में से 3 घटाने पे हमारे पास बचता है 2। तो अब आप शायद इस पैटर्न को देख पा रहे होंगे। अगर हम 2 + 3 करते हैं तो हमें 5 मिलता है, या तो अगर हम 3 + 2 भी करते तो भी हमें 5 ही मिलता। और अगर जो कुछ भी हमें यहाँ मिला हुआ है उसमें से हम घटा दें इन दोनों में से कोई भी संख्या, अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो हमें 3 मिल जाता है, और अगर हम 5 में से 3 घटा दें तो हमें 2 मिल जाता है। तो ये जो बात है, ये जो आइडिया है, ये गणित में बहुत काम आता है हमारे। जब भी हमें 2 संख्याओं को जोड़कर एक तीसरी संख्या मिलती है तो हम कह सकते हैं कि अगर उस तीसरी संख्या में से हम दोनों में से कोई भी संख्या घटा दें तो हमें हमारी बची हुई संख्या वापस मिल जाती है।